अस्सलाम वालेकुम। लो जी आ गया बर्थडे मेन्यू का पार्ट 2 भी। और अब ये हमारा मेन्यू यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आज की वीडियो में पार्ट 3 भी आएगा, बट वो अगली मैं कुछ इसकी डेकोरेशन वगैरह करूँगी। तो इसी के साथ मैंने एक कहानी भी लिखी है, बहुत मज़े की है। आओ जब तक हमारा ये मेन्यू रेडी हो रहा है, हम जब तक एक अपनी कहानी भी सुन लेते हैं। एक प्यारी सी गुड़िया थी, उसका नाम टॉली था और वो बहुत ही ज़्यादा कोई खुश अखलाक और हंसमुख थी। आज उसकी सालगिरह थी और उसने आज अपने सारे दोस्तों को, खिलौने दोस्तों को अपनी सालगिरह पे दावत दी थी। घर रंग बिरंगे गुब्बारों, झंडियों और लाइटों से सजा हुआ था। मेज़ पर बड़ा सा केक, बिरयानी, बर्गर, पिज़्ज़ा, जूस, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम वगैरह चीज़ें सब रखी हुई थी। जैसे ही सब मेहमान आए, सब ने तालियां बजाई, गाने, सालगिरह का गीत गाया और फिर उसके बाद सब ने हंसी मजाक शुरू हो गया। टेडी बोला, जल्दी से केक काटो वरना मैं पूरा ही केक खा जाऊंगा। बंदर बोला, मैं सिर्फ एक टुकड़ा ही खाऊंगा, बाकी का सब घर लेकर चला जाऊंगा। खरगोश हंसकर बोला, इतनी भी जल्दी क्या है, अरे भाई केक कहीं भाग थोड़ी रहा है। हाथी ने बोला, अगर बिरयानी ख़त्म हो गई तो मैं प्लेट भी चाट जाऊंगा। बिल्ली बोली, आइसक्रीम इतनी ठंडी है भाई, मेरे तो दांत भी कांपने लगे। बस फिर क्या था, सब खिलौने ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। फिर डॉली ने केक काटा और बंदर ने इतनी जल्दी केक खाया कि उसकी नाक पर ही क्रीम लग गई। खरगोश बोला, लगता है नाक भी क्रीम खाना चाहती है। बस क्या, फिर सब केक लगाकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। कुछ देर बाद सब खाने की मेज़ पर पहुँचे। रीछ बोला कि बर्गर इतने मज़े का है कि इस बर्गर को भी एक बर्गर खिलाना चाहिए। तोता बोला, पिज़्ज़ा गोल है और डब्बा चौकोर है, बताओ भला ये भी कोई पहेली हुई क्या। बंदर ने जूस एक ही सांस में पी लिया। टेडी बोला, भाई आराम से पियो, जूस कहीं भाग थोड़ी रहा है। और बिल्ली मोहतरमा बोली, भाई मैं तो डाइट पर हूँ, सिर्फ 3 ही समोसे खाऊंगी। ये सब सुनकर सब लोटपोट हो गए। उसके बाद फिर सबका खेल शुरू हुआ। खरगोश दौड़ जीत गया और उसके बाद बोला, मैं तो भाई गाजर खाकर आया था, इसलिए मैं अपनी दौड़ जीत गया। फिर तो हाथी ने भी अपनी हार नहीं मानी। हाथी बोला, मैं हारा नहीं हूँ, मैं तो बस आहिस्ता आहिस्ता चलने की रेस जीता हूँ, मैं भी जीत गया हूँ। टेडी बोला, मेरा तोहफा इतना हल्का है कि मैं खुद भूल गया कि भाई मैं तोहफे में लाया क्या था। फिर बंदर बोला, अगर भाई केक बच गया हो तो मैं अपने लिए नाश्ते में खाने के लिए केक घर लेकर चला जाऊँ। बिल्ली बोली, मुझे तो भाई आइसक्रीम मिली ही नहीं, अब तो मैं ख्वाब में ही खाऊंगी जाकर। फिर सब ने मिलकर तस्वीरें बनाई। तोता बोला, ज़रा जल्दी मेरी तस्वीर ले लो, मेरी मुस्कुराहट ख़त्म होने वाली है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। रीछ हंसते हुए बोला, डोली बहन मेरी नाराज़ मत होना, मेरा तोहफा छोटा है मगर मेरा दिल बहुत बड़ा है। खरगोश ने कहा, अरे भाई मैंने तो खाना इतना खा लिया है कि दौड़ने के बजाय अब मैं ज़मीन पर घिसट कर आगे जाऊंगा, मैं भला दौड़ कैसे जीतूंगा। बंदर बोला, भाई किसी की भी हो सालगिरह, मगर सालगिरह होनी हर महीने चाहिए ताकि हर महीने केक खाने को मिले। डोली हंसकर बोली, आज सबसे मीठी चीज़ केक नहीं है बल्कि आप सबकी हंसी और आप सबका प्यार है। बस उसके बाद फिर तकरीब का अख्तिताम हुआ और सबने डोली को तोहफे दिए और सबने उसके लिए बहुत सारी दुआएं करी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तकरीब ख़त्म होने के बाद सब अपने अपने घर खुशी खुशी से लौट गए और उस दिन डोली भी बहुत खुश थी। डोली ने दिल ही दिल में सोचा कि सबके साथ, दोस्तों के साथ बांटी जाने वाली खुशियाँ ही ज़िंदगी की असल खुशियाँ हैं। इस कहानी से हमें सबक यही मिलता है कि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं। हंसी, मोहब्बत और अच्छे दोस्त ही हर तकरीब को यादगार बना देते हैं।
और यहाँ पे हमारी कहानी भी पूरी हो गई और ये हमारा यहाँ पे मेन्यू भी रेडी हो गया। अब देखो मैंने मेन्यू में क्या क्या बनाया है और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।